देखो, एक तो मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। और अगर ये भगवान ने सौभाग्य दिया है मनुष्य योनि देकर, तो देश काल परिस्थिति ये तीन चीजें हैं जिसके कारण से मन बदलता रहता है। देश काल परिस्थिति, हर क्षण जो है मन बदलता है। समय, देश यानी स्थान, देश काल यानी समय, देश काल परिस्थिति, हर क्षण परिस्थिति बदलती है। तो जिस क्षण तुम्हें सत्संग मिल जाए, जिस क्षण तुम्हें कीर्तन मिल जाए, जिस क्षण तुम्हें सद्गुरु मिल जाए, उस गाड़ी में बैठ जाने चाहिए। क्योंकि वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से फिर वो गाड़ी नहीं मिलने वाली। आज तो लगी लगाई गाड़ी मिल गई, ट्रेन खड़ी है, उसमें बैठ गए तो बैठ गए, फिर वो ट्रेन नहीं मिलने वाली। क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से मन बदलता है। कहीं के कहीं पहुंच जाओगे आप। उस समय जब बदलेगा, समय बदलता है, और फिर परिस्थिति कौन सी खड़ी हो जाएगी उस समय पर, फिर क्या करोगे? तुम्हारा मन खूब है, नहीं हमें तो अब कीर्तन करेंगे, हम तो अब भजन करेंगे। इतने में मोड़ा भर्ती होगा अस्पताल में, फिर क्या करोगे? बस परिस्थिति बदल गई। इतने में नोटिस आ गया, केस लग गया। इतने में टांग टूट गई, इतने में बाईपास सर्जरी हो गई, इतने में अटैक आ गया। तो कितने पल पल में परिस्थिति बदलती रहती है। और अगर अपन कल की तरह छोड़ते हैं भजन के लिए, तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप फंस जाएंगे। कौन नहीं करना चाहता है? हर आदमी सुलझना चाहता है, और जैसे कह रहे यार ऐसा समय मिले, लेकिन वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो जीव फंसा हुआ है। ठीक? वो अगर ट्रेन लगाई मिल गई तो फिर मत चूको, क्योंकि वो ट्रेन फिर इस तीनों अवस्था में फिर नहीं मिलने वाली है। आज तो खड़ी है ट्रेन, उसमें बैठ गए तो बैठ गए, तो उस ट्रेन में सद्गुरु भी बैठे हैं। वो ट्रेन कहाँ ले जाएगी? भगवत प्राप्ति तक। ठीक? तो अपन जो साधारणतया जो आदमी का जो दिमाग है, और जड़वत दिमाग है, जड़वत मन है, क्योंकि 84 लाख योनि के समान ही है। ऐसा नहीं है कि कोई, अगर आप भोगों में लिप्त हो तो 84 लाख योनि के हिसाब से आपका मन बना हुआ है। ऐसा नहीं कि आप कहीं कोई उच्च अवस्था में पहुंच गए। वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपना समय निकाल रहे हैं, 84 लाख योनि, और आप अपनी सुपरस्टार उसमें निकाल रहे हो। तुम ये नहीं समझो कि हम पैंट शर्ट पहने से हम सुपर हैं। वासना तो वही की वही है तुम्हारी, जो बैल की है, जो गाय की है, और जो हर जानवर की है, वही की वही आपके अंदर वासना है। आपके अंदर कौन सी उच्च स्थिति है कि आप अपने आप को मानव समझो, अपने आप को मनुष्य समझो, आप अपने आप को सत्पुरुष समझो? क्योंकि एक ही स्थिति है जो अन्य योनियों की है, वो पशुवत जो स्वभाव है, वो पशुवत वासना है, वो मनुष्य के अंदर भी है। अगर आपने भजन नहीं किया, भगवान के श्री चरणों में अनुराग नहीं किया, तो आप पशु ही है। क्योंकि आपका डीएनए पशु के समान मिल रहा है। बोलो, इसलिए अपने आप को जी भगवान ने एक बड़ी कृपा करके मनुष्य योनि दी है, तो इसका देश काल परिस्थिति के हिसाब से मत फंसने दो। वो लगी लगाई जो ट्रेन मिल गई, कीर्तन रूपी, सत्संग रूपी, सद्गुरु रूपी, उसमें बैठ जाओ, फिर वो नहीं मिलने वाली ट्रेन। बोलो सिद्ध राम नाम महाराज की।